या सो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंस क्या है मेनली। यहाँ पे जब पिंग स्वीप करता हूँ तो मेरे को होस्ट नेम्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे डिवाइसेस के नाम नहीं मिल रहे हैं, ठीक है ना। केवल आईपी एड्रेस मिल रहा है, और ये मेरे ऊपर है कि मैं कैसे आइडेंटिफाई कर पाता हूँ कि कौन सा मशीन या कौन सा आईपी एड्रेस किसका है, ठीक है। एंड ऑन दी अदर हैंड अगर मैं एनबीटी स्कैन करता हूँ तो एनबीटी स्कैन क्या है, आपका पोर्ट नंबर 139, पोर्ट नंबर 135, 137, 138, 139, पोर्ट नंबर 445, ये आपके स्टैंडर्ड नेट बायोस एंड एसएमबी के पोर्ट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके आता है आपके नेम की, दैट इज़ योर पोर्ट। यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि .151 जो आईपी एड्रेस है, there's a name, net BIOS name assigned to that IP address, and the name is metasploitable. So that is very easy for me to identify from here. Okay, क्योंकि ये है मेरा टारगेट आईपी एड्रेस, मैं मेटास्प्लॉइटेबल को टारगेट कर रहा हूँ। सेम चीज़ मैं यहाँ से भी फिगर आउट कर सकता हूँ, .151. Okay, let me show you another way as well. So let's open new tab, net discover not working, sudo net discover -i eth0 खाली। ओके, सो नेट डिस्कवर से भी मैं होस्ट डिस्कवरी कर सकता हूँ, और नेट डिस्कवर के दो फ्लैग्स हैं आपके, एक तो -i से कर सकता हूँ, या फिर मैं -r के साथ कर सकता हूँ। -i के साथ मेरे को इंटरफेस देना रहता है, -r के साथ मुझे रेंज देनी रहती है, रेंज ऑफ आईपी एड्रेसेस। ओके, तो यहाँ पे इट इज़ नॉट वर्किंग दैट गुड। ओके, थोड़ा टाइम भी लेता है, थोड़ा ज़्यादा ही, क्योंकि ज़्यादा आईपी एड्रेसेस यहाँ पे पिंग करेगा, तो इसको बंद कर देते हैं। बट आप देख सकते हो यहाँ पे इसने आईपी एड्रेस दिखाने शुरू कर दिया मेरे को, ठीक है। बस ये आउटपुट कुछ ऐसे टेबल की फॉर्म में देता है, इतना ही फ़र्क है। फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। सर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आया? इसके बारे में तो मुझे पहले से पता नहीं था सर। किसके बारे में पता नहीं था? ये पिंग स्वीप। पिंक स्वीप के बारे में पता नहीं था? कौन कह रहा है पिंक स्वीप के बारे में पता नहीं था? विशाल सर। निशाल? हाँ। चलो, पिंक स्वीप कुछ होता है यार, अभी तो इसके साथ हमारे साथ बियर करो इस चीज़ को, ठीक है। अब जब तुम्हारा स्कैनिंग का वो होएगा ना, वैसे पिंक स्वीप तक तो तुम थे अवेलेबल यार। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा तुम्हें निशाल पिंक स्वीप, ठीक है, जब मैं ठीक है सर। स्कैनिंग का सेशन लगाऊंगा ना। डो नॉट वरी अबाउट। ओके, सो ठीक है, मेरे को टारगेट आईपी एड्रेस मिल गया है। अब एक nmap स्कैन रन करो इसके अगेंस्ट। मैंने आपको nmap स्कैन नॉर्मली ऐसे रन करते हैं इसको, ठीक है। नॉर्मल जब मैं nmap स्कैन रन करता हूँ तो किस तरह का आउटपुट मिलता है देखते हैं अभी। स्क्रीन है। तो नॉर्मली जब मैंने nmap स्कैन रन किया तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आउटपुट आया मेरे पास, पोर्ट, स्टेट, सर्विसेज वगैरह। अब हमारे पास एक इनुमरेशन के अंदर एक फ्लैग होता है nmap का, दैट इज योर nmap स्पेस हाइफन स्मॉलेस्ट कैपिटल वी, ओके, फॉलोड बाय योर टारगेट आईपी एड्रेस। सो हाइफन स्मॉलेस्ट कैपिटल वी क्या करेगा, दैट इज गोइंग टू परफॉर्म अ वर्जन डिटेक्शन स्कैन। ओके, लेट्स प्रेस एंटर and let's see the difference between the output. Okay, so what are we doing here? We are basically moving one step ahead of port scanning. Okay, हमने port scanning कर लिया, हमने scanning कर लिया, टारगेट के बारे में हमने एक्टिव, एक तरीके से एक्टिव इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी, हमें पोर्ट मिल गया ओपन। अब हमें जानना है कि एग्जैक्ट सर्विस कौन सी चल रही है पोर्ट पर, ठीक है। तो ठीक है, वेल नोन पोर्ट एफटीपी के लिए पता है मुझे 21 है, ठीक है। लेकिन कौन सा एफटीपी का सर्विस सर्वर चल रहा है वो जानने के लिए आपको करना चाहिए हाइफन स्मॉलेस्ट कैपिटल वी। ओके, दिस इज योर वर्जन डिटेक्शन स्कैन। तो वर्जन डिटेक्शन स्कैन की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक नया कॉलम मिला है आउटपुट में, दैट इज योर वर्जन कॉलम। ओके, एंड वर्जन कॉलम जो मिला है आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, प्रो एफ टी पी डी 1.3.1 चल रहा है, ओपन एस एस एच 4.7 P1 चल रहा है, ओके, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
यहाँ पे क्या मेरे को सर्विसेज के एग्जैक्ट वर्जन्स वगैरह पता चल रहे हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, ये सेम चीज़ मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ, ये वर्जन्स वगैरह निकालना है इसके, बट दैट इज़ लाइक अ लॉन्ग एंड टीडियस प्रोसेस। ओके, बट कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको एन मैप ना दिखाए यहाँ पे वर्जन, तो आप मैनुअल ऑप्शन पे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं मैनुअल ऑप्शन पे आपको दिखा देता हूँ। इट्स लाइक, लेट्स डू अ न्यू टैब। सो दैट थिंग इज कॉल्ड एज बैनर ग्रैबिंग। ओके, जिसमें आप मैनुअली सर्विस का वर्जन डिटेक्ट करते हो। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम, नेट कैट यूज कर सकते हैं। एन सी इज फॉर नेट कैट, followed by target IP address, followed by target port number 21. So I want to make a connection on this IP address on this port number. Okay, netcat is a utility. So यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टारगेट इस IP एड्रेस के इस पोर्ट नंबर पे कनेक्शन बना रहा हूँ। तो जब कनेक्शन बना रहा हूँ तो जो प्रोटोकॉल का एक्सचेंज होता है स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे मुझे जो है टारगेट का बैनर बेसिकली यहाँ पे रिवील हो जाता है। अब कनेक्शन तो खैर मेरा नहीं बनेगा, ठीक है, बिकॉज इट्स FTP पोर्ट, बट इस प्रोसेस के अंदर जो है मेरा, मुझे यहाँ पे बैनर मिल गया। बैनर के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे एग्जैक्ट सर्विस का वर्जन मिल रहा है। ठीक है, अब जो ये सर्विस वगैरह के वर्जन में क्यों निकाल रहा हूँ, ठीक है, ये सर्विस वगैरह के वर्जन में इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि जब भी आप आगे चल के जैसे अटैक्स वगैरह करते हो परफॉर्म, तो आप पोर्ट नंबर पे एक तरीके से अटैक नहीं कर रहे होते हो। आपको लग रहा होता है आप पोर्ट नंबर पे अटैक कर रहे हो, बट एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू अटैक on the service that is running on that port. Okay, you are always going to target a vulnerable service that is running on the port in itself is not any vulnerable, or is it in itself it is of any not of any use to you. Okay, okay, तो आगे चलते हैं और एनुमरेट करते हैं। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे मिल जाता है पोर्ट नंबर 80। ठीक है ना, एंड पोर्ट नंबर 80 मुझे पता है कि HTTP के लिए यूज होता है। अब HTTP प्रोटोकॉल आप कैसे एक्सेस कर पाते हो, डेली आप यूज करते हो HTTP प्रोटोकॉल, कैसे यूज करते हो HTTP प्रोटोकॉल, कोई बताएगा मुझे? सर ब्राउजर के थ्रू। एग्जैक्टली, ब्राउजर के थ्रू। ठीक है ना, तो जब आप वेबसाइट्स वगैरह सर्फ करते हो तो वो या तो HTTP प्रोटोकॉल पे काम कर रही होती हैं, या फिर वो HTTPS पे काम कर रही होती है। दो ही प्रोटोकॉल होती है। तो इसका मतलब क्या है कि ब्राउजर इज द बेस्ट टूल जहाँ पे मैं अपना पोर्ट नंबर 80 HTTP के लिए और पोर्ट नंबर 443 HTTPS के लिए। पोर्ट नंबर 443 मेरे आउटपुट में देखने मत लग जाना तुम, यहाँ पे पोर्ट नंबर 443 ओपन नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया HTTPS के लिए होता है। आपको पता होना चाहिए, याद रहना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, कभी भी कोई भी इंटरव्यू में पूछ सकता है कि पोर्ट नंबर 443 का क्या काम होता है। चलो तो ब्राउज़र खोल लेते हैं अपना, फायरफॉक्स। लेट्स ओपन आवर ब्राउज़र। Okay, so browser is here with me. Let's go to incognito tab. Let's paste my target IP address and press enter. So when I press enter here, you can see that a website or a web server is running on port number 80. और जो वेबसाइट मुझे खुल के यहाँ पे दिख रही है वो कोई भी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट नहीं है, बहुत ही सिंपल वेबसाइट है। ठीक है, एंड एक सिंपल वेब पेज है, कह रहा है इट वर्क्स। पेज सोर्स एक बार व्यू करूँ, कुछ भी नहीं है सोर्स में। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल इट वर्क्स, दैट्स ऑल। ओके, ठीक है, क्या प्रूव हो रहा है यहाँ से? एक चीज़ प्रूव हो रही है कि सर्वर चल रहा है, HTTP सर्वर चल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये प्रूव हो रही है कि भाई यहाँ से मेरे पास जाने के लिए आगे कुछ भी नहीं है, कोई यहाँ पे लिंक्स नहीं है, कोई href का लिंक नहीं है, कोई बटन नहीं है।
ठीक है, कोई रीडायरेक्ट नहीं है। मैं यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? मैं यहाँ से कहीं जा सकता हूँ? एनी आइडिया? मैंने वेब पेज खोल लिया, यहाँ से मैं कहीं आगे जा सकता हूँ? तो ये बस टेस्टिंग पर्पज से आपके लिए जो है यहाँ पे एक पेज था जो दिखा दिया कि भाई हाँ चल रहा है, एक सर्वर चल रहा है बस, कि ये हाँ हमने एक पेज बना रखा है। पेज में कुछ नहीं बना रखा है। जो भी जिसने मशीन बनाई होगी ये, वो बहुत लेजी होगा, ठीक है, जिसने ये एक लाइन का कोड लिखा है। HTML टैग, बॉडी टैग, हेडर टैग, इट वर्क्स, दैट्स ऑल। तो एक तरह से मेरे पास यहाँ पे जो है एक डेड एंड आ गया, ठीक है, बिकॉज आई हैव नो वेयर टू गो एनी वेयर फ्रॉम हियर। ओके, सो क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? क्या कर सकते हैं? बिग क्वेश्चन? नो, नॉट दैट बिग क्वेश्चन। तो क्या करते हैं, ये यूआरएल कॉपी कर लेते हैं और अब हम करेंगे अपना डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स। ओके, क्या करेंगे? डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स। लेट्स ओपन अ न्यू टैब हियर। एंड डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करने के लिए हमारे पास क्या टूल होता है? हमारे पास टूल होता है डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करने के लिए डर्प, DIRP, DIRP। okay, DIRP is the tool that is basically used to perform a directory brute force, okay, followed by target URL on which you want to perform the directory brute forcing। okay, कमांड बहुत सिंपल है, डर्ब है और टारगेट यूआरएल है, ठीक है। एंटर प्रेस कर देते हैं। सिंपली मैंने एंटर प्रेस किया तो कुछ आउटपुट आने लग गया मेरे पास, ठीक है ना, दिखा रहा है कुछ, हो रहा है जी। ये क्या कर रहा है बेसिकली मेरे लिए? ये मेरे लिए जो है डायरेक्टरीज निकाल रहा है इसकी, कि कौन कौन सी डायरेक्टरी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, कौन कौन सी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है, ताकि मैं वहाँ पे नेविगेट करके देख सकूँ और कंटेंट को एक्सप्लोर कर सकूँ, पोर्ट नंबर 80 पे HTTP सर्वर को एनुमरेट कर सकूँ, ठीक है। अब ये आउटपुट देखो एक बार, ये आउटपुट देख के कुछ समझ में आ रहा है? कोई बताना चाहेगा मुझे कि इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? सर कोड्स दे रखे हैं, एरर कोड्स ऑन। क्या दे रखे हैं? कौन से कोड? कोड दे रखे हैं सर यहाँ पे 403200। ये किस चीज़ के कोड है? सर ये वही होते हैं, नोट फाउंड या फिर ओके या फिर सर्वर साइड एरर। तो इनको क्या बोलते हैं मैं बता देता हूँ आपको। एक्चुअली यहाँ पे दे रखे हैं हमारे पास HTTP रिस्पॉन्स कोड्स, ओके, HTTP रिस्पॉन्स कोड्स, जो कि अगेन आपको पता होने चाहिए, ठीक है, कि HTTP रिस्पॉन्स कोड्स होते हैं, कौन कौन से कोड्स होते हैं और इनका क्या क्या मतलब होता है, ठीक है। छोटी सी एक इमेज खोली है मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे दे रखा है कि एरर की सीरीज 100 की हो सकती है, 200 की सीरीज हो सकती है, 300 की सीरीज हो सकती है, 400 की सीरीज हो सकती है एंड 500 की सीरीज हो सकती है। सो हंड्रेड्स आपके इंफॉर्मेशनल होते हैं, 200 हमारे सक्सेस के होते हैं, जब आपका यूआरएल खुल जाता है, जो भी आपने रिसोर्स को एक्सेस किया है वो ओपन हो जाता है, ठीक है। 300 होते हैं हमारे रिडायरेक्शंस के, okay, that you tried opening something and you were redirected to some other URL, and then there is your 400 series, that is your client side error basically, okay, जैसे कि 404 एरर बहुत फेमस है, आपने देखा भी होगा, पेज नॉट फाउंड एरर, दैट इज एन एरर कोड ऑफ 404, ओके, वो 404 हमारा रिस्पॉन्स कोड रहता है उसका। फिर 500 की सीरीज हो गई, 500 की सीरीज हमारी क्या बताती है? सर्वर साइड एरर, ओके, 400 क्लाइंट साइड एरर
500 सर्वर साइड एरर। ठीक है जी, चलते हैं जरा आगे फिर। तो यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है बेसिकली आउटपुट में, लेट्स डू अ फुल स्क्रीन है। जो कोड दिखा रहा है मुझे, कोड है हमारे पास ये HTTP रिस्पॉन्स कोड। ओके, सो साथ ही साथ लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे तो कुछ URL वगैरह मेरे को दिखा रहा है ये, कि कुछ URL मिले, URL इसमें जो ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। तो यहाँ से जो है मुझे रिस्पॉन्स कोड देख देख के जो है URL ओपन करने हैं एंड देखना है कि कौन से URL में लेजिटिमेटली एक्सेस कर पा रहा हूँ, ओपन कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कैसे हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। चलो जी, तो देखना शुरू करते हैं। 403 क्लाइंट एरर जाने दो, 200 index.html। सो ये डिफ़ॉल्ट पेजेस हैं वेबसाइट के, ये हम ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं। index.html PHP इन्फो पे दिखा रहा है 200 का रिस्पॉन्स कोड। तो PHP इन्फो खोल के देख लेते हैं सबसे पहले। /PHP info। एंड आप देखोगे कि URL भी खुल गया हमारा। ठीक है, वैलिड URL है, लेजिटिमेट URL है। यहाँ पे मेरे को टारगेट सर्वर पे PHP से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, PHP की कॉन्फ़िगरेशन इन्फॉर्मेशन। वापस चलते हैं टर्मिनल पे। 400 इग्नोर इट सेज डायरेक्टरी फाउंड। डायरेक्टरी मिली है एक ट्विकी नाम से एंड यहाँ पे जो है दिखा रहा है एंटरिंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर उसको एक और डायरेक्टरी मिली है /bin एंड अब उसके अंदर डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स कर रहा है। चलो जाके मैनुअली देखते हैं। सो मैंने यहाँ पे ट्विकी डाला URL में, लकीली ये ओपन हो गया। ठीक है ना, तो आप देखोगे कि आपने जब यहाँ से स्टार्ट किया था, अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो यहाँ से आपके पास आगे नेविगेट करने का कोई रास्ता नहीं था। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली डेड एंड था नहीं। ठीक है, ऐसे सिचुएशन पे आने के बाद आपको क्या है और एनुमरेट करना होता है। ऐसे सिचुएशन में आने के बाद आप क्या करोगे, डायरेक्टली ब्रूट फोर्स करोगे बेसिकली। ठीक है जी, यहाँ पे मेरे पास फिर फर्दर कुछ लिंक्स वगैरह मिल रहे हैं। ठीक है, मैं इन लिंक्स पे क्लिक कर सकता हूँ, ओपन कर सकता हूँ, एक्सप्लोर कर सकता हूँ इनको, जो कि फॉर द टाइमिंग मैं नहीं करूँगा। ये आप लोगों के लिए है, जितना मर्जी एक्सप्लोर करो इसको। ठीक है, एक मेरे को मेरी डायरेक्टरी /bin एंटर किया, इट सेज फॉरबिडन, परमिशन डिनाइड। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे /bin के अंदर /attach रिस्पॉन्स कोड 200 ओपन हो रही है। चलो जी, तो यहाँ पे मैंने देखा और नई डायरेक्टरीज मेरे को मिलती जा रही हैं। नए पेजेस, नए URLs, एवरीथिंग न्यू। ठीक है ना। ओके, सो यहाँ पे मेरे को कुछ फाइल अपलोड वगैरह की फंक्शनैलिटी मिल रही है, कुछ अपलोड वगैरह कर सकता हूँ मैं। ठीक है, और भी काफ़ी सारे यहाँ पे पेजेस हैं जो आप मैनुअली एक्सप्लोर कर सकते हो। कुछ 302s हैं, तो 302 भी आपको जनरली क्या है ना, एक बार ओपन करके देख लेने चाहिए, ये चेकआउट करने के लिए कि पेज जो है कहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहा है। अगर मैं ये URL डालता हूँ तो मुझे कहाँ ले जाएगा, देखें जरा। /manager/pathwd डाल के देखते हैं। तो आप देखोगे कि इस उस URL ने मुझे रीडायरेक्ट कर दिया नए URL पे, जो कि दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर URL में। ठीक है ना। ठीक है,
तो इस तरीके से क्या है, मैं मैनुअली इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर करूंगा। ओके, तो ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वेब बेस्ड एनुमरेशन कर रहा हूँ, पोर्ट नंबर 80 पे एनुमरेट कर रहा हूँ। ठीक है, पोर्ट फाइंड आउट करने के बाद में फिर फर्दर और इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहा हूँ, और एनुमरेट कर रहा हूँ, और देख रहा हूँ क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं। ये तो हमारी एक चीज़ रही। सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, लेट्स ओपन अ न्यू टैब। निक्टो हमारे पास एक टूल रहता है। ठीक है, सो निक्टो क्या है आपका, बेसिकली एक तरीके से वेब ऑटोमेटेड वेब वल्नरेबिलिटी स्कैनर है। ठीक है, कैसे यूज़ करेंगे, सिंपल निक्टो टाइप करेंगे, -h टाइप करेंगे, और फिर टारगेट यूआरएल दे देंगे, -h फॉर टारगेट होस्ट, प्रेस एंटर। सो निक्टो हैज स्टार्टेड रनिंग। एंड निक्टो जो है अपने हिसाब से जो भी फ्रेमवर्क्स वगैरह उसको आइडेंटिफाई हो पाते हैं, उनकी कोई वल्नरेबिलिटी अगर उसको फिगर आउट हो पाती है, तो वो सब मेरे पास लेकर के आएगा, दिखाएगा। चलो लेट दिस थिंग रन इन बिहाइंड द scenes because Niktos generally take some time. Okay. चलो एक चीज़ तो हमें पता चली कि भाई पोर्ट नंबर 80 पे डायरेक्टरी ब्रूट फोर्स करके क्या क्या मिलता है। अब एक और चीज़ है, सर्वर दिख रहा है आपको यहाँ पे, एच अपाचे 2.2.8। आप क्या कर सकते हो, आप फायरफॉक्स में आ सकते हो, एंड आप वर्जन स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी सर्च कर सकते हो। अपाचे 2.2.8 एक्सप्लॉइट और वल्नरेबिलिटीज ऐसे सर्च कर सकता हूँ। लेट्स गो टू ऑल, सीवी डिटेल्स, एक्सप्लॉइट डीबी जाता हूँ। ठीक है, तो एक वर्किंग एक्सप्लॉइट मेरे को यहाँ पे मिला है। तो अब क्या, अगर आपको एक्सप्लॉइट यूज़ करना है तो आपको एक्सप्लॉइट पढ़ना पड़ेगा, वल्नरेबिलिटी समझनी पड़ेगी, एंड फिर आप इस एक्सप्लॉइट को यूज़ कर सकते हो। किस टाइप का एक्सप्लॉइट है ये, ऑप्शंस मेमोरी लीकेज का एक्सप्लॉइट है। ओके, ठीक है जी। सिमिलरली मैं और एक्सप्लॉइट्स भी सर्च कर सकता हूँ। ठीक है ना, और भी वहाँ पे काफ़ी सारे वर्जन्स मिल रहे थे सर्विसेज के। फिलहाल फॉर द टाइमिंग इसको बंद करते हैं एक बारी। हो जाए भाई। हाँ, एफ पे चलते हैं। एफ की एनुमरेशन कैसे करेंगे, हमें एफ मिल गया है तो पोर्ट नंबर 21 ओपन है। प्रो एफ टी पी डी 1.3.1 is running here. Okay, so what I can do is I can simply type here FTP followed by target IP address on which I want to create an FTP connection. So अगर आप किसी टारगेट मशीन पे, टारगेट आईपी एड्रेस पे FTP कनेक्शन बनाना चाहते हो, तो ये कमांड होती है। ठीक है, तो मैं मैनुअली कनेक्ट करके देख रहा हूँ एक बारी FTP पे कि मैं कनेक्ट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ, या कैसे कैसे चीज़ें काम करती हैं। नेम लेट मी टाइप RKS here. Yes. Login failed. It says login failed. Let's do an exit. Let's try connecting to FTP again. नेम में इस पर डाल देते हैं एडमिन।
दोबारा से करता हूँ पहले। तो ये एक्चुअली क्रेडेंशियल्स मांग रहा है मुझसे यहाँ पे। पासवर्ड एडमिन पासवर्ड लॉगिन फेल्ड लेट्स डू एन एग्जिट। सो क्या है, मेरे को टारगेट सर्वर पे लॉगिन करने के लिए एफटीपी करने के लिए क्रेडेंशियल्स मांग रहा है। तो क्योंकि ये तो मेरे लैब एनवायरनमेंट में है मशीन, तो मेरे को इसके क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी पता है। तो एनुमरेट करते हुए मैं आपको क्रेडेंशियल्स बता देता हूँ। यहाँ पे क्या क्रेडेंशियल्स हैं बेसिकली, दैट इज MSF admin. Okay, MSF admin is the username and MSF admin is the password. तो आप एक मिनट, लॉगिन इनकरेक्ट। That is not supposed to be true. Did I type something wrong? Yeah, logged in. So maybe I would have mistyped the password. Okay, so let's type. So first thing that you can see here is I am now inside an FTP shell. I'm not in a normal shell, I am inside a FTP shell here. Okay, and so normal shell की कमांड्स अलग होती है, एंड अगर आप किसी और शेल में मूव करते हो तो उसकी कमांड्स अलग होती है। जैसे यहाँ पे FTP शेल है, तो FTP शेल पे आपके नॉर्मल लिनक्स की कमांड्स नहीं चलेंगी, ठीक है। यहाँ पे केवल केवल आपकी FTP की ही कमांड चलेंगी। तो FTP की ही कमांड चलेंगी, तो कमांड्स पता कैसे चलेंगी आपको, by simply typing help. Okay, so when you are going to type help, a pop-up is going to appear or a bunch of information is going to be displayed in front of you. ये क्या information है, क्या पता चल रहा है, कोई बता सकता है? हेल्प टाइप किया मैंने। ये तो कमांड्स हैं एक्सेस करने के लिए। राइट, सो ये जो है मेरे को यहाँ पे कमांड बता रहा है कि FTP शेल के अंदर मैं एक तरीके से कौन कौन सी कमांड्स रन कर सकता हूँ बेसिकली, ठीक है। इट्स लाइक हेल्प को खोलने के लिए क्वेश्चन मार्क यूज़ कर सकता हूँ, PWD यूज़ कर सकता हूँ, LS यूज़ नहीं कर सकता, LS कर सकता हूँ, सॉरी, LS इज अवेलेबल हेयर, ओके, PWD इज अवेलेबल हेयर। तो कमांड्स अवेलेबल हैं लेकिन बहुत लिमिटेड सेंस में अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। तो जब मैंने LS किया यहाँ पे तो मुझे एक डायरेक्टरी मिल रही है वल्नरेबल के नाम से। लेट्स मूव इनसाइड दिस डायरेक्टरी। हाउ कैन आई मूव इनसाइड दिस डायरेक्टरी यूजिंग एन FTP शेयर? cd so now you can see that I have moved inside this directory. Let's do an LS again. So यहाँ पे मेरे पास आउटपुट आ गया LS कमांड का, एंड यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि कुछ डायरेक्टरीज है यहाँ पे, जैसे कि MySQL, SSL, सांबा, ट्विकी, टिकी विकी। तो यहाँ पे कुछ नाम देख करके कुछ याद आ रहा है, अभी एनुमरेशन में हम कुछ कर रहे थे, कहीं देखे हुए इनमें से कोई नाम? टीवी की देखा हुआ सर, क्या देखा हुआ है? लास्ट वाला टिकी विकी? नहीं, लास्ट वाला TWIKI। सॉरी, हाँ, ट्विकी, राइट। सो ट्विकी हमने देखा अभी कहाँ, वेब बेस्ड एनुमरेशन में हमने देखा था, राइट। ट्विकी था वहाँ पे एक डायरेक्टरी।
तो इसमें मूव करके देखते हैं CD क्योंकि 2003001 press enter. Let's do an LS here. तो जब मैंने LS किया यहाँ पे तो मुझे मिल रहा है एक tar.gz, प्रोबेबली एक जिप फाइल होगी है, ठीक है। एंड एक और डायरेक्टरी मेरे को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, क्योंकि सोर्स के नाम से। तो इस डायरेक्टरी के अंदर मूव करके देखते हैं। मैंने pwd किया, तो pwd करने पे आप देख सकते हो कि मैं कौन सी डायरेक्टरी से कहाँ पहुँच गया हूँ अंदर मूव करते करते, ठीक है। लेट्स डू एन LS here now. So when I did an LS, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ आउटपुट आ रहा है। एंड इस आउटपुट के अंदर कुछ readme डॉट टेक्स्ट, लाइसेंस टेक्स्ट, बिन, डेटा, इंडेक्स, HTML जैसी कुछ चीज़ें पड़ी हैं। तो ये मुझे क्या लग रहा है एक तरीके से कि जो एप्लीकेशन मेरे सर्वर पे चल रही थी एक्चुअली उसका सोर्स कोड है ये, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करना चाहूँगा, डेफिनेटली इन सब चीज़ों को इंस्पेक्ट करना चाहूँगा, जो कि मैं ब्राउज़र से नहीं देख सकता हूँ। उन सब चीज़ों को यहाँ पे अगर एक्सेस मिली है सोर्स कोड की तो एक बार एक्सेस लेना चाहूँगा। तो अगर मैं एक डायरेक्टरी पीछे चले जाता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे जो है मुझे एक जिप फाइल मिली थी, हाँ। तो मैं इस जिप फाइल को डाउनलोड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं डाउनलोड कैसे करूँगा इस जिप फाइल को? ईजी है, बहुत ईजी है। कैसे करूँगा डाउनलोड? सिंपल टाइप गेट फॉलोड बाय योर फाइल नेम, ठीक है। फाइल नेम कॉपी किया, पेस्ट किया, प्रेस एंटर। तो क्या करेगा, ये इस फाइल को कॉपी कर देगा, डाउनलोड कर लेगा FTP सर्वर से, मेटास्प्लॉइटेबल मशीन से मेरी मशीन पे। तो लेट्स हैव अ लुक हियर। मैंने LS किया मेरी काली मशीन में, तो मुझे अब यहाँ पे एक tar.gz फाइल का एक जिप फाइल मुझे मिल गई है, ठीक है। अब जिप फाइल व्यू कैसे करते हैं? अनजिप करनी पड़ती है। अब अनजिप करने की कमांड क्या रहेगी, कैसे अनजिप करूँगा मैं इसको? आप लोग सोचो। लेट मी गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, I'll be back in 1 minute. हाँ जी। सो पता है किसी को कोई कमांड इसको अनजिप करने की? करें इसको अनजिप, कैसे करेंगे? सबसे पहले तो एक फोल्डर बना लेता हूँ मैं। Let's create a directory here, dir, let's say ch, and let's move this zip file, okay, inside that folder. Let's move into that folder. यहाँ पे मेरे पास zip file है अवेलेबल एक, ठीक है। यहाँ पे मैं अनजिप करना चाहता हूँ इसको,
कैसे करूँगा? टार एक्स वी जी एफ, ओके, एक्स वी जी एफ फॉरवर्ड बाय फाइल नेम एंड प्रेस एंटर। प्रेस एंटर, कुछ आउटपुट दिखा रहा है मुझे, ठीक है। लेट्स डू एन एल एस हाइफन एल। तो यहाँ पे क्या है, सारी की सारी फाइल्स मेरी अनजिप हो गई हैं। अनजिप हो गई हैं, तो जरा एक बार बिन में जाएं, cd बिन। यहाँ पे आपको याद हो अगर, तो अटैच पाथ था एक, हम्म, ऐसे ही कुछ पाथ था ना, स्लैश बिन स्लैश अटैच स्लैश बिन स्लैश पास डब्ल्यू डी। एंड पास डब्ल्यू डी फाइल पे जो है रीडायरेक्ट हो जा रहा था, मैं देख नहीं पा रहा था। यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मैं उस फाइल को रीड कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो फाइल को रीड करने लगा मैं, कैट पास डब्ल्यू डी। सो यहाँ पे मुझे क्या है, सर्वर साइड लैंग्वेज मिल रही है, एक तरीके से सर्वर साइड कोड मिल रहा है। एंड इट सेज इट्स अ पर्ल स्क्रिप्ट बेसिकली। ये पूरा का पूरा जो कोड है, ये पर्ल लैंग्वेज में लिखा गया है, ठीक है ना। सो आई कैन डू अ सोर्स कोड रिव्यू हेयर एज वेल। ओके, आई कैन स्टार्ट एनालाइजिंग द कोड हेयर कि क्या लिखा है, कैसे लिखा है। ओके, तो ये तो केवल एक फाइल ऐसे मैंने आपको बताई है, ऐसे ही मैं काफ़ी सारी फाइल्स रीड कर सकता हूँ। कैट मैनेज, see if there is any password in there। कहीं कोई पासवर्ड वगैरह तो स्टोर नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं, लेट्स डू अ क्लियर स्क्रीन ls, लेट्स गो वन डायरेक्टरी बैक। बट द पॉइंट इज दैट कि यहाँ पे जो है, मैं एक तरीके से बहुत अच्छे से अपना इन डेप्थ एनालिसिस कर सकता हूँ चीज़ों का। अगर अब मैं वापस अपने FTP पे जाऊँ, तो कहाँ पे हूँ मैं, यहाँ पे हूँ, एक डायरेक्टरी पीछे जाता हूँ, वल्नरेबल के अंदर, ट्विकी के अंदर हूँ। तो ट्विकी करके मैंने देखा यहाँ पे कोई एप्लीकेशन चल रही थी वेब पे भी। मैंने यहाँ पे देखा FTP पे कि कुछ टिकी विकी नाम से भी फोल्डर था। अभी दिखा देते हैं। टिकी विकी नाम से भी कुछ फोल्डर है। क्या पता ऐसी कोई डायरेक्टरी भी हो URL पे, चल के देखें, एक्सप्लोर करके देखें। अभी तक तो हमें मिली नहीं थी, तो खोल के देखते हैं सीधा। टिकी विकी स्लैश जादू, टिकी विकी भी खुल गई जी। सो किसी तरीके की टिकी विकी एप्लीकेशन भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। और अगर मैं देखूँ, तो यहाँ पे टिकी विकी का वर्जन भी दिख रहा है मुझे। टिकी विकी 1.9.5 is running here, okay। So what I can do here is, let's go back here, cd tiki wiki, let's do an ls। मैं टिकी विकी डायरेक्टरी में गया, एंड यहाँ पे जाने के बाद क्या दिखता है मुझे, मुझे मिल जाता है यहाँ पे 3 जिप मिल रही है मेरे को यहाँ पे। टिकी विकी 1911, 194, 195, तो 195 वर्जन है। तो मैं इस जिप को डाउनलोड कर लेता हूँ, कैट। cd डॉट डॉट ls, नया जिप फाइल यहाँ पे आ गई है। एक नई डायरेक्टरी बना लेता हूँ इसके लिए, हाँ, टिक्की विक्की के नाम से बना लेता हूँ। उसके अंदर मूव करवा देता हूँ इस जिप फाइल को, टिक्की विक्की हाइफन डॉट स्लैश टिक्की विक्की स्लैश ls cd टिक्की विक्की टार। ओके, ये तो टार की एक्सटेंशन ही नहीं है।
ये तो डॉट जिप की एक्सटेंशन है, ये होएगी हमारी अनजिप टिकी विकी प्रेस एंटर and the file got unzipped. Let's go ls. इसने एक डायरेक्टरी बना दी है यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अपने एप्लीकेशन का सारा सोर्स कोड बेसिकली व्यू कर सकता हूँ। देख सकता हूँ यहाँ पे कि टिकी विकी मूवीज नाम से डायरेक्टरी है, जाके देखूँ यूआरएल में टिकी विकी इस नाम से मूवीज नहीं टिकी मूवीज ठीक है, प्रोबेबली रीडायरेक्ट कर दिया मेरे को। तो यहाँ पे क्या है, मैं सारी की सारी जो बिहाइंड द सीन्स सोर्स कोड जो आपका सर्वर साइड लैंग्वेज में चल रहा होता है PHP का, वो व्यू कर सकता हूँ, वो रीड कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बैकअप्स एक फोल्डर है, देखो यहाँ पे आके बैकअप्स है क्या, बैकअप्स राइट, बैकअप इज प्रोबेबली अ डायरेक्टरी हियर बट आई एम नॉट एबल टू एक्सेस इट, राइट, इट इज redirecting me. Let's go backup, let's do an ls here, cat index.php, right, so this redirects to the site to prevent directory browsing, right, इसलिए रीडायरेक्ट हो जा रहा है यहाँ पे। मैं PHP का सोर्स कोड जब रीड कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। ठीक है, कैट रीड मी, ओके, फॉर द टाइमिंग लेट्स डू क्लियर स्क्रीन। सो अभी आपने क्या देखा है, अभी आपने देखा कि मैंने FTP पे कैसे एनुमरेशन करी, ओके, फाइल्स वगैरह कैसे शेयर करी, मैंने डाउनलोड कैसे करी, अनजिप वगैरह कैसे करी, मैं सोर्स कोड कैसे रीड कर पाया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, एनुमरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे जो भी हम चीज़ कर रहे हैं सब एनुमरेशन कर रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। सो और क्या मिलता है मुझे यहाँ पे, पोर्ट नंबर 22, पोर्ट नंबर 22 पे SSH चल रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहली चीज़ तो मैं एक SSH कनेक्शन बना के देख सकता हूँ। पहले तो मैं इसको रिमूव कर दूँ डायरेक्टरीज को। ठीक है, तो अगर आपको पोर्ट नंबर 22 ओपन मिलता है, SSH ओपन मिलता है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल SSH कर सकते हो टारगेट IP एड्रेस पे 136.151, यस, एंड व्हाट इट इज गोइंग टू आस्क इज बाय डिफॉल्ट आप देखोगे कि ये SSH जो है रूट यूजर के साथ SSH करता है। ओके, काली, I do not know any password here. I do not know password. I'm just entering anything, any gibberish here. Okay. अब मेरे को जैसे कि क्रेडेंशियल्स पता है, तो अगर आपको क्रेडेंशियल्स पता है तो आप SSH कैसे कर सकते हो स्पेसिफिक यूजर नेम के साथ। अगर आपको पता है तो आपको यूजर नेम देना रहेगा, SSH यूजर नेम @ फॉलोड बाय आपका टारगेट IP एड्रेस, देन ओके, लेट्स प्रेस एंटर। सो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं टारगेट IP एड्रेस पे पोर्ट नंबर 22 पे MSF एडमिन यूजर नेम के साथ एक SSH कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इट इज आस्किंग मी फॉर ए पासवर्ड, सो आई ऑलरेडी नो द पासवर्ड, इट इज MSF admin, press enter, and you can see that I have successfully logged in. Okay, and यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुझे एक रिमोट शेल मिला, ठीक है ना, टारगेट मशीन का। लेट्स डू IF config, आप देखोगे कि मैं टारगेट मशीन के अंदर हूँ इस टाइम पे। हाँ, मैं मेटास्प्लॉइटेबल मशीन को रिमोटली कंट्रोल कर पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, एनी डाउट सो फार गाइस, एनीथिंग दैट इज नॉट क्लियर?
हेलो। कोई डाउट है किसी को? हेलो। कौन बोल रहा है? हेलो, हाँ कृष्ण। सर एक्चुअली आपने जब हेल्प टाइप किया था इसमें एफटीपी में, तो हाँ, वहाँ पे एक एन मैप करके आया था, तो क्या एफटीपी के अंदर भी कुछ एन मैप का यूज होता है? नहीं होता है मैप का यूज़। यहाँ पे हेल्प टाइप करो। एफटीपी के अंदर। हाँ, एफटीपी के अंदर मैं देख रहा हूँ। एन मैप, एफटीपी हम्म, से एन मैप रन करें। एन मैप इज ऑफ, एन मैप ऑन, मैप आउट 127.0.0.1। लेट्स डू इट ये है ना अगेन। सर एन मैप? 127.0. तो इसका क्या पर्पस होगा सर? nmap इंस्टॉल्ड होएगा तो रन होएगा। प्रोबेबली टारगेट मशीन पे nmap इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, या फिर एनेबल नहीं, मतलब एक्सेस नहीं दे रखी होगी यहाँ पे एफटीपी पे, ठीक है ना। मतलब आप ऐसे अभी तो खैर इनिशियली आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, बट लेटर ऑन जब आप लेवल अप करते हो तो टनलिंग और पोर्ट फॉरवर्डिंग और उन सब की बात जब आती है, तब हम पिवटिंग वगैरह की जब हम बात करते हैं तब ये सब चीज़ों का यूज़ होता है, ठीक है ना। इट्स लाइक आप ओके सर। स्कैनिंग वगैरह कर रहे हो लेकिन आप डायरेक्टली स्कैन नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपने बीच में एक दूसरा होस्ट, प्रॉक्सी होस्ट बना रखा है, ठीक है ना। ओके। तो अभी इस सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है हमको। और एक चीज और पूछनी सर मैंने, हाँ जी। जैसे हमने फाइल गेट की थी, हाँ तो टारगेट के साथ में हम उसका टारगेट लोकेशन भी दे सकते हैं। जैसे सपोज मैं बाय डिफॉल्ट उस लोकेशन पे नहीं रखना चाहता फाइल को, हाँ। और मैं अपना दूसरी लोकेशन के में फाइल कॉपी करना चाहता हूँ इसमें। नहीं, गेट नहीं, इस पे नहीं कर सकते ऐसा। उसमें क्या ओके। है, आपको पहले ही एफटीपी कनेक्शन बनाते वक्त ना आपको हम्म। उसी डायरेक्टरी से अपना कनेक्शन बनाना होता है जिस डायरेक्टरी में आप डाउनलोड करना चाहते हो चीज़ों को, ओके, ऐसा। मतलब पहले उसी से बनाए। ठीक है। हाँ। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, किसी और सर को? अगर हमें एफटीपी में जैसे हम जब अंदर घुसे थे तो उस टाइम हमें आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड पता था, अगर ना हम्म, पता हो फिर उसका यूज क्या है अगर हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड तो पता हम हो? वहाँ पे अनोनिमस लॉगिन ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। जनरली आप देखोगे कि अनोनिमस लॉगिन आपको, मतलब अनोनिमस लॉगिन आपको अलाउड मिलता है, ठीक है। अनोनिमस लॉगिन कैसे करते हो? यूजर नेम में अनोनिमस डालते हो, पासवर्ड में भी अनोनिमस डालते हो, और आप देखते हो कि लॉगिन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे अनोनिमस लॉगिन ऑफ था, ठीक है। बट जब आप CTF वगैरह करोगे, ठीक है, ऐसे चैलेंजेस वगैरह करोगे तो जनरली आपको जो है ना अनोनिमस लॉगिन काफ़ी जगह पे मिलेगा। क्रेडेंशियल्स नहीं पता होंगे हर जगह पे, ठीक है। अदरवाइज अगर आप एकदम ऐसे डेड एंड पे पहुंच गए हो कि एफटीपी के क्रेडेंशियल्स आपको पता नहीं है, एफटीपी दे रखा है, लॉगिन हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो वहाँ पे दे रखा है तो किसी वजह से दे रखा है। क्या पता आपको कोई क्रेडेंशियल्स जो हैं उसके कहीं और से मिले, आपको कुछ शायद वेब एप्लीकेशन को ज़्यादा एनुमरेट करना पड़ेगा या किसी और पोर्ट पे ज़्यादा एनुमरेट करना पड़ेगा ताकि जो है आपको क्रेडेंशियल्स मिल पाए। कहीं और आपको एप्लीकेशन के अंदर क्रेडेंशियल्स मिलेंगे, देन उन क्रेडेंशियल्स को आप यूज़ करोगे एफटीपी पे लॉगिन करने के लिए। Okay. So let's continue then. Another interesting port that I have found here is port number 139, port number 445. ठीक है जी, पोर्ट नंबर 139 445 पता है। तो इसके लिए क्या है, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड रहते हैं। मतलब ये आपके SMB के पोर्ट्स हैं। SMB बेसिकली मींस सर्वर मैसेज ब्लॉक, ओके। ये हमारा नेटवर्क के अंदर फाइल शेयरिंग, प्रिंटर शेयरिंग, इन सब के लिए SMB यूज़ किया जाता है जनरली, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, SMB में थोड़ा एनुमरेट करने की कोशिश करेंगे, ओके। SMB पे शेयर्स एनुमरेट करने के लिए कमांड आपकी क्या रहती है? SMB क्लाइंट, SMB क्लाइंट। लेट्स गो टू माय अनदर टैब, SMB, ओके, ये तो मैं इसके अंदर हूँ,
log out, clear. SMB client hyphen capital L followed by target IP address and press enter. क्या कह रहा है? प्रोटोकॉल नेगोशिएशन फेल्ड। ओके, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, बट प्रॉब्लली मैंने काली क्योंकि नई वाली मैं यूज़ कर रहा हूँ, शायद इस वजह से मेरे को एरर दे रहा है ये। ओके, लेट मी जस्ट ट्राई इट विद hyphen option is equals to client minimum protocol is equals to 21. Try this way. Yeah, it's working now. Let me just make these changes permanent. /etc/samba smb.com smb.com. Just give me a second guys, let me just change some configuration settings, okay? उसके बाद फिर मेरा SMB client सही से work करने लग जाएगा. So, global section, right. Client protocol is equals to lana 1 and 1. Read only. Okay. Sudo yes. Right. Service. Service. Okay. हाँ जी, सो हम क्या कर रहे थे, होम पे चलते हैं अपने। मैं आपको बता रहा था पोर्ट नंबर 445139 पे शेयर्स का एनुमरेशन. सो नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई जस्ट नीड टू सिंपली टाइप SMB क्लाइंट. ओके, टूल है हमारा SMB क्लाइंट followed by hyphen capital L to list shares followed by target IP address. Okay, this is my standard command. Press enter. It is going to work now. Yeah, so यहाँ पे मुझे क्या है, अलग अलग शेयर्स देखने को मिल रहे हैं कि मेरे टारगेट मशीन पे कौन कौन से शेयर्स एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है जी. प्रिंट शेयर है, टेम्प शेयर है, OPT शेयर है, IPC एडमिन शेयर है. टेम्प शेयर मेरे को थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो टेम्प शेयर पे कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा SMB क्लाइंट के साथ. तो टेम्प शेयर पे कनेक्शन बनाने के लिए करना रहेगा ये कमांड. नॉट एनफ. ओके, जस्ट अ सेकेंड. Let's use this convention. Kali.
ओके, सो मैं सक्सेसफुली टेम्प शेयर के अंदर मैंने मूव कर लिया है, टेम्प शेयर मैंने एक्सेस कर लिया है टारगेट डिवाइस का, ठीक है। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा जो शेल है वो SMB शेल बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या कमांड्स रहेंगी आपकी, हेल्प टाइप करोगे तो कुछ कमांड्स मिलेगी, PWD से आपको करंट डायरेक्टरी मिलती है, लेट्स रन LS से आपको मिलता है क्या 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 यहाँ पे है क्या नहीं है, कुछ फाइल्स कुछ फोल्डर्स हैं यहाँ पे, लेट्स ट्राई मूविंग इन देम, CDICE, देखें क्या है यहाँ पे, LS empty folder, let's go back, CD.x 11, let's do an LS, again an empty folder here, okay, not a clear screen, let's go back, another file is here, let me try downloading it, get 5650, empty status access denied, open, okay, so I'm not allowed, permissions नहीं है मेरे पास, एंड ये डायरेक्टरी तो है ही नहीं, तो मैं इसके अंदर मूव ही नहीं कर सकता हूँ, नॉट अ डायरेक्टरी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। सो SMB पे मैंने कनेक्ट जब किया तो मेरे को ज़्यादा कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिली नहीं, कोई फाइल्स की फोल्डर्स मिले नहीं, लेट्स डू एन एग्जिट हियर, let's try connecting to other shares that were available to me, like shares like print और OPT share पे कनेक्ट किया, OPT share पे ट्री कनेक्ट फेल्ड, और प्रिंट शेयर करूँ, प्रिंट डॉलर नॉट अलाउड, एक्सेस डिनाइड। सो एक्चुअली मैं यहाँ पे जो है मेरे को परमिशंस केवल टेम्प शेयर एक्सेस करने की थी, ठीक है ना। SMB मैप -H followed by target IP address. Let's see if it is going to work or not. Probably it is not going to work. Let's just see. Authentication error, SMB map -help. ओके, सो SMB मैप हम यहाँ पे नहीं यूज़ कर पाएंगे, चलो कोई बात नहीं। तो ये बस दो अलग अलग टूल हैं लेकिन काम इनका एक ही है, ठीक है ना, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है ना। पासवर्ड में मैं कोई ऐसा कोई सीक्रेट पासवर्ड नहीं डाल रहा, मैं ऐसे रैंडम बस वर्ड डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे अनोनिमस लॉगिन अलाउड है, तो किसी भी पासवर्ड के साथ वो लॉगिन कर दे रहा है मेरे को, ठीक है ना। एंड यहाँ पे क्या है, मैं केवल एक ही शेयर यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, टेम्प शेयर, ओके। और टेम्प शेयर के अंदर मेरे को ज़्यादा कुछ मिला नहीं, दैट इज़ द केस हियर, ओके। चलो जी, तो ये तो हमने अब तक बात करी थोड़ा मैनुअल एनुमरेशन की, ठीक है। अभी हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक स्क्रिप्ट होती है जिससे हम ऑटोमेटेड एनुमरेशन कर सकते हैं परफॉर्म। तो स्क्रिप्ट क्या रहती है वो हमारे पास, दैट इज enum for Linux, okay, it is a pre-installed utility, probably it's a Python script, let me just locate enum for Linux, do I have it, this is the one, enum for Linux, right, it's a Perl script .pl, right, enum for Linux। सो ये ऑटोमेटेडली जो है आपको टारगेट को एनुमरेट करके देगा, कैसे बोला, enum for Linux followed by capital small a followed by target IP address जिसको आपको एनुमरेट करना है। एंड -a फ्लैग क्या है, -a जो है हमारा, ये सारे के सारे फ्लैग्स का मिक्सचर है एक तरीके से, ये समझ सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है देखो, -a do all simple enumeration, -u -s -g proni,
USGP, ओके, R, ये रहा RONNI, ठीक है। ये सारे एनुमरेशन करके देगा, करके देखते हैं। इनम फॉर लिनक्स -a टारगेट IP एड्रेस, बहुत सारा सा आउटपुट आ रहा है हमारे पास, चलने देते हैं इसको। तो यहाँ पे क्या है, जब मैंने किया रन, अगेन यहाँ पे जो है SMB से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे को दिखा रहा है कुछ, NBT स्टार्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, मेटास्प्लॉइटेबल नाम है मेरी मशीन का, ठीक है। और सर्वर अलाउ सेशन विद ब्लैंक यूजर नेम, नल यूजर नेम एंड नल पासवर्ड, ठीक है जी। OS इन्फॉर्मेशन कुछ मिल रही है मेरे को यहाँ पे, जैसे कि OS वर्जन 4.9, और सांबा डेबियन बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है टारगेट, ठीक है। सांबा का 3.0.20 सर्वर मतलब वर्जन चल रहा है टारगेट पे, ठीक है। उसके अलावा उसने ऑटोमेटिकली यूजर्स वगैरह एनुमरेट करने की कोशिश करी है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे को यूजर नेम्स दिख रहे हैं, जैसे कि गेम्स, नोबडी, नल, प्रॉक्सी, जस्ट अ यूजर 1111, ओके। सेम इंफॉर्मेशन जो मैंने SMB क्लाइंट से निकाली थी वो दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो हर एक शेयर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है जो हम मैनुअली एक्सेस कर रहे थे। एंड आप यहाँ पे देखोगे कि केवल मैपिंग ओके, लिस्टिंग ओके जो है टेम्प शेयर की आ रही है, ठीक है ना। ठीक है, और कुछ देखें यहाँ पे, काम की इंफॉर्मेशन है क्या हमारे पास? और तो कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं इसने रिवील करी है। चलो कोई नहीं, कई बार हमें इन सब अब जैसे स्पेसिफिकली क्या है कि जो ये मशीन है मेटास्प्लॉइटेबल, इसमें हमारे पास ज़्यादा शेयर्स वगैरह में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, ओके। बट अदरवाइज कोई और मशीन रहती तो हमारे पास डेफिनेटली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहती। कभी भी आपको SMB वगैरह मिलेंगे, शेयर्स वगैरह एक्सेस होते हैं, तो आपको अच्छी खासी प्लेथोरा ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। ओके, यही सेम मशीन को जो है हम आगे फर्दर जो है, जो भी हमें पोर्ट्स वगैरह ओपन मिले हैं, ठीक है, इसका एक्सप्लॉइटेशन भी चेक करेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, सिस्टम हैकिंग में। बाकी मैं अभी आपको जो है Nmap की थोड़ी और फंक्शनैलिटी बता देता हूँ। जैसे कि अभी हमने किया था Nmap, ये टारगेट IP एड्रेस, ओके। सो इसके अंदर एक फ्लैग होता है -p-। कल मैंने आपको बताया था क्या -p-, मतलब लास्ट सेशन में, किसी को याद है क्या? -p- बताया वो मैंने, नहीं सर। नहीं बताया था? ना। तो -p- जो है फ्लैग होता है, ठीक है, -p- that is basically used to do a full port scan, okay। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट ये केवल टॉप 1000 पोर्ट स्कैन करता है, और जब मैं -p- यूज़ करूँगा तो ये हमारे पूरे 65,000 पोर्ट स्कैन करता है, ठीक है। डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू टेक सम मोर टाइम, लेट इट टेक सम टाइम। इतने यहाँ पे रन कर रहा है, इतने आपको बता देता हूँ। UDP स्कैन करने के लिए आपका फ्लैग होता है -smallest ओके। Nmap-smallest and Nmap-smallest target IP address, yeah right। ये रन हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा, काफ़ी टाइम ले रहा है, ठीक है। ये भी रन हो रहा है। सर मैं जब जो यहाँ पे अब आपके आ रहा है वर्बोसिटी लेवल, सर ये मैंने जब करा था ट्राई ना Nmap, तो उसमें आ रहा था कि ट्राई इंक्रीजिंग वर्बोसिटी लेवल और डिबगिंग लेवल, ऐसा कुछ आ रहा था। तो इसका मतलब क्या होता है?
वर्बोसिटी यार कुछ नहीं है, बेसिक जो इंग्लिश मीनिंग होता है वर्बोसिटी का वही मीनिंग होता है यहाँ पे भी, कि शो मी मोर देन नॉर्मल आउटपुट एक तरीके से, ठीक है। तो अभी क्या है, अगर मैं वर्बोसिटी के बिना अगर रन करता हूँ मैप स्कैन, तो क्या मेरे को कोई आउटपुट नहीं दिखता है जब तक पूरा स्कैन कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। आई हैव टू वेट फॉर द होल स्कैन टू कंप्लीट, देन ओनली आई वुड बी एबल टू सी द आउटपुट। बट अगर मैं वर्बोसिटी इंक्रीज करके रन करता हूँ, सो क्या है कि अगर मेरे को बीच में एक पोर्ट भी ओपन हो जाता है, मिल जाता है, दिखता है, तो वो भी मेरे को यहीं पे दिखा देगा। जैसे अगर इसने एक पोर्ट पे अगर फाइंड आउट कर लिया, लेट मी जस्ट स्टॉप दिस वन, एंड इन मैप आई कैन बी हाइफन हाइफन वीवीवी, दिस इज अ वर्बोसिटी फ्लैग। सो अभी क्या है कि अगर जैसे ही मेरे को एक या दो पोर्ट ओपन मिलेंगे, वो मेरे को तुरंत दिखा देगा, एंड तक का वेट नहीं करना पड़ेगा मेरे को, ये है। सो दैट मैं आगे फर्दर एनुमरेट करना स्टार्ट कर सकूँ मशीन को, ये है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और सर डीबगिंग का क्या होता है, डीबगिंग लेवल? डीबगिंग इसलिए होता है आपका कि भाई अगर बीच में आपको नहीं पता कि बिहाइंड द सीन्स हो क्या रहा है, कोई पैकेट ड्रॉप हो गया है या फिर कोई स्कैन अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो डी से हम डीबगिंग करते हैं, देखो यहाँ पे दिखाने लग जाएगा, जो वर्किंग है उसकी वो बताने लग जाएगा बेसिकली, ठीक है ना। तो मेन जनरली काम मतलब वर्बोसिटी का होता है। हाँ, अभी आप यहाँ पे देखोगे कि वर्बोसिटी क्योंकि मैंने कर रखी थी, तो इसने मेरे को यहीं पे पोर्ट दिखा दिया, डिस्कवर्ड क्लोज पोर्ट ऑन हेयर, ओके। ये डीबगिंग की वजह से मेरे को ये बहुत सारा एक्स्ट्रा आउटपुट यहाँ पे दिखाने लग गया है। ये एक्चुअली बिहाइंड द सीन कर क्या रहा है, डीबगिंग से ये, इसका मतलब ये होता है बेसिकली, ठीक है ना। क्लोज्ड पोर्ट, कोई ओपन पोर्ट हो तो यहाँ पे दिखाए, क्लोज्ड। अच्छा, यहाँ पे पूरा स्कैन रन ही हो गया, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखोगे कि जब पूरा स्कैन रन हुआ तो मेरे पास ये आउटपुट आया है, ठीक है। यहाँ से आउटपुट आया है, यहाँ पे मेरा स्कैन पूरा कंप्लीट हुआ। तो स्कैन कंप्लीट होने से पहले ही मेरे को वो आउटपुट दिखाने लग गया था। जैसे जैसे वो ओपन पोर्ट दिखा डिस्कवर करते जाता है, वैसे वैसे आपको दिखाते जाता है आउटपुट में। वर्बोसिटी का फ़ायदा ये होता है, ठीक है। अभी आप इनिशियली आपको मतलब इन सब फ्लैग्स के साथ इतना ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। विद पैसेज ऑफ टाइम जब आप रिपीटेडली चीज़ें यूज़ करोगे तो आपको यू विल गेट अ गुड आइडिया ऑफ इट, ओके। सो ओके, इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा था, आप यहाँ पे देखोगे कि 65,000 पोर्ट्स यहाँ पे स्कैन करे हैं इसने, ठीक है। टोटल सारे पोर्ट स्कैन करे हैं इसने यहाँ पे। एंड जब पहले हम नॉर्मल स्कैन कर रहे थे तो ये केवल टॉप 1000 पोर्ट्स ही स्कैन कर रहा था, सारे पोर्ट स्कैन नहीं कर रहा था, ठीक है ना। ओके, सो गाइस कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हो आप मुझसे अब। मुझे लगता है आज के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी रहेंगी। अभी पहले आप यही करो, मेटास्प्लॉइटेबल मशीन वगैरह डाल लो यार अपने सिस्टम में, ठीक है। थोड़ा अपना लैब एक एनवायरनमेंट सर बिल्ड मेटा करो। एक्सप्लॉइटेबल का जो जिप लिंक था उसको दोबारा सेंड कर देना, मेरे को लग रहा है करप्टेड ही डाउनलोड हुआ है शायद मेरा ना। मेटास्प्लॉइटेबल का लिंक भेज दूँ दोबारा से, हाँ जी सर। एक मिनट यार, भेज देता हूँ। वैसे मैं बता देता हूँ आपको कैसे सर्च करना है भाई, आपको सिंपल है, वलन हब पे जाना है, walenhub.com, ओके। खुल जा भाई, खुल रहा है। यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है
मेटास्प्लॉइट टेबल सर्च किया, एंड यहाँ पे आपको मेटास्प्लॉइटेबल 1 डाउनलोड करना है, ठीक है ना। कॉपी लिंक लोकेशन, गाइस आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ ये अच्छा आवाज तो आ रही है। जूम जो है, जूम हैंग कर गया है। वेट फॉर द प्रोग्राम टू रिस्पॉन्ड। स्क्रीन भी आ रही है सर। हाँ सब कुछ तो आ रहा है ये, लेकिन जो जूम का मेरा वो है ना इंटरफेस, और जूम का इंटरफेस पूरा का पूरा हैंग कर गया है, तो मैं चैट ही नहीं खोल पा रहा हूँ इसकी। ऐसा क्यों हो रहा है? जूम की कोई मेजर वल्नरेबिलिटी तो नहीं आई है? नहीं। इज देयर समथिंग दैट आई एम मिसिंग ऑन? चलो ये मैं बाद में देखूंगा। खैर अच्छा ये जूम तो यार मेरा चल ही नहीं रहा है, ठीक है। मैं कुछ भी एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ इसमें। चलो मैं एक बार क्लोज कर रहा हूँ प्रोग्राम को, ठीक है। आप रिकनेक्ट करो। ओके सर। या रिकनेक्ट छोड़ो, मैं आपको ना जो मेटास्प्लॉइटेबल का लिंक है कोई बात नहीं वो सर, तो पता लग गया, तो पता लग गया। पता लग गया ना, भेजने की हाँ जरूरत तो नहीं है। नहीं सर ये वल्न हब किस लिए यूज करते हैं? वलन हब यार आपका वल्नरेबल मशीन्स का बेसिकली एक हब है प्रैक्टिस के लिए। जैसे मेरी वीएम पे देखते हो यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ लेफ्ट साइड में आप देखोगे कि काफ़ी सारी अलग अलग मशीन्स आती हैं यहाँ पे लिस्टेड। ये तो वर्चुअल बॉक्स में भी शायद या चेक वर्चुअल मशीन बनाने के लिए यूज करते हैं सर इसको? हाँ या यहाँ पे वर्चुअल, यहाँ पे हैकिंग के लिए इंटेंशनली वर्नरेबल वर्चुअल मशीन्स अपलोड करी जाती हैं कि आप इनको डाउनलोड करो, इंपोर्ट यहाँ पे सेट करो और हैक करो और प्रैक्टिस करो। आया समझ में? ये वर्चुअल बॉक्स के लिए अलग आती हैं या यही सेम चल जाती है? यही है जो है, यही है। अब ये आपके ऊपर है कि वर्चुअल बॉक्स में डालो चाहे VMware में डालो। कुछ तो ऐसी होती हैं जो वर्चुअल बॉक्स में ही चलेंगी। अब मैं रियल में एक्चुअली वर्चुअल बॉक्स ही यूज करता हूँ, ये सॉरी ये वर्चुअल बॉक्स यूज करता हूँ जो ओरेकल हाँ वीएम वर्चुअल बॉक्स है जो। हाँ आई नो। हम्म, तो मैं ये ये वाला यूज कर रहा हूँ। कुछ मशीन्स केवल वर्चुअल बॉक्स वाली होती हैं, ठीक है। कुछ मशीन्स दोनों में चल जाती हैं। वो तो जब डाउनलोड करोगे तो फाइल का एक्सटेंशन देख के समझ में आ जाएगा, अच्छा। ठीक है ना। .ova .ovf आपके वर्चुअल बॉक्स के होते हैं, ठीक है। VMX VMD के VMware के होते हैं। हम्म, ओके। ओके गाइस, सो दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे सेशन। ओके, आई होप कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी आपको आज। बाकी मेरा जूम तो हैंग कर ही यस। गया है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं आपसे, इसी के आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट मॉड्यूल में, ठीक है जी। टेक केयर गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।
टीम मैं कमजोर